दोस्तवा एक जानवर जो 13,000 साल पहले खत्म हो गया था, डायर वोल्फ, आज दोबारा हमारे साथ दीता चाकता है। Colossal Biosciences Company। ये कंपनी ये भी कहती है कि मुस्तकबिल में वो बहुत से ऐसे मशहूर मौदूम जानवरों की नस्ल दोबारा जिंदा करेगी। ये जीनियाती साइंस का कमाल है कि हम इन मौदूम जानवरों को एक बार फिर अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जो गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो की वजह से मशहूर हुई। ये मंसूबा अमेरिका के एक खफिया मकाम पर अंजाम दिया गया। इस शो के कई मरकजी किरदारों के पास पालतू डायर वोल्फ थे। यहाँ इस वीडियो में आप उन्हें धूप में बैठे खेत में मजे करते हुए देख सकते हैं। ये कामयाबी मुस्तकबिल के मजीद ऐसे मंसूबों की राह हमवार करती है। इन जानवरों की वापसी हमारे माहौल पर क्या असर डालेगी, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो खैर है कि इंसानियत ने कुदरत के खिलाफ एक नया बाब खोल दिया है। Colossal Biosciences Giants, मादूमियत को दोबारा जिंदगी में बदलना। 5 महीने के हैं। ये बच्चे नहीं जानते कि वो कितने खास हैं। ये उस दौर में पैदा हुए हैं जब उनकी नस्ल का कोई और जिंदा नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों ने सवालात उठाए हैं। इनके साथ एक तीसरा डायरवोल्फ भी है, एक मादा जिसे कंपनी ने खलीसी का नाम दिया है। जब पहली बार इसके बारे में सुनते हो तो सब कुछ बहुत हैरत अंगेज लगता है, या कम से कम ऐसा दावीज करती है कोलोसल बायोसाइनेसेस नामी कंपनी। कई माहिरीन का कहना है कि डायरवोल्फ को जिंदा नहीं किया गया, बल्कि ये आम भेड़िया का जीनियाती तौर पर तैयार किया गया वर्जन है। जानवर कैनस जिन्स में शामिल होते हैं, जैसे कुत्ते, भेड़िया या हिरन। एक साइंसदान जॉन मैरियम ने ये कैसा हुआ? इस वीडियो में आइए इस मौजू को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार इंसानों ने डायरवोल्फ के फॉसिल्स दरियाफ्त किए। साल था 1854। में अमेरिकी साइंसदान जोसेफ लिडी ने कहा कि उन्होंने इस कंपनी के दावों को रद्द किया है, जिसका मतलब है डरावना कुत्ता। और इसे कैंस फैमिली के तहत नहीं रखना चाहिए। इसे एक अलग जिन्स दी जानी चाहिए। और नजरअंदाज कर दिया गया। एक साइंसदान जॉन मैरियम ने फिर आते हैं। उसके बाद अगले 100 साल तक लोग यही मानते रहे कि डायर वोल्फ्स लेकिन 2021 में नेचर जर्नल में एक तहकीक शाया हुई। इंसानी फहम को मुकम्मल तौर पर
लेकिन ग्रे वॉल्फ्स बाकी रह गए। लेकिन उनके दरमियान कभी नस्ल नहीं मिली। को सही वजह मालूम नहीं है। ये दूसरे भीड़ बकरियों की इक़साम से अलग हो गए थे। तकरीबन 5.7 मिलियन साल पहले। इसी तहकीक में यह भी मालूम हुआ कि डायरिकॉल्फ्स शुमाली अमेरिका में, नतीजतन वो भी खत्म हो गए। ऐसा क्यों हुआ? फिर तकरीबन 13,000 साल पहले तमाम डायरिकॉल्फ्स जमीन से खत्म हो गए। इनके खत्म होने की एक और वजह यह बताई जाती है कि वो ग्रे वॉल्फ्स की तरह नस्ल नहीं जोड़ पाए। लेकिन हकीकत में वो इतने बड़े नहीं थे। अगर आप इन्हें मौजूदा दौर के भेड़ बकरी के मुकाबले में देखें तो अगरचे ये बात दुरुस्त है कि उनके सर दूसरे भेड़ियों के मुकाबले में लंबे और चौड़े थे। इनके जेन मिक्स नहीं हो। गेम ऑफ थ्रोन्स में डायरवोल्फ्स को शेर जितना बड़ा दिखाया गया है। इनके शिकार खत्म हो गए। लेकिन यह माना जाता है कि डायरवुल्फ्स बड़े जानवरों का शिकार करते थे। डायरवुल्फ्स तकरीबन 25% बड़े थे। जिसकी वजह से दूसरे जानवरों का शिकार करना आसान होता था। और इनके जबड़े बहुत ज्यादा ताकतवर थे। जो तकरीबन सफेद थी। ये कंपनी ने डायरी विल्फ को कैसे दोबारा जिंदा किया? अब सवाल ये उठता है कि डी एक्सटेंशंस और जदीद भेड़ियों की तरह ये भी गुरोहों में रहते थे। यानी खत्म हो चुके जानवरों को दोबारा जिंदा करने का अमल कैसे मुमकिन हुआ? पहला तरीका है बैक ब्रीडिंग। इनकी खाल हल्की रंगत की थी। इसमें एक जिंदा रिश्तेदार मुंतखब किया जाता है जो मादरम नौह से ताल्लुक रखता हो, ताकि इसमें मादूम नूह की खुसूसियात मौजूद हों। फिर उसे कई नस्लों तक पालकर इस एक जानवर में खोई हुई खुसूसियात वापस लाने की कोशिश की जाती है। इस तस्वीर को देखें। ये जानवर कोएगा कहलाता है। ये सामने से जबर की तरह दिखता है। और इसका पिछला हिस्सा घोड़े जैसा लगता है। शिकार की वजह से
ये मादूम हो गया। और 1883 में इसे मादूम करार दिया गया था। लोग उसका शिकार करके उसे खत्म कर दिया। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तारीख में ली गई वाहिद कोयगा की तस्वीर है। लेकिन फिर 1987 में कुछ साइंसदानों ने कोयगा प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि इसे दोबारा जिंदा किया जा सके। उसके लिए उन्होंने ऐसे ज़ेब्रा तलाश किए खास तौर पर पिछले हिस्से पर। जिनके जिस्म पर धारियां कम थीं और जिन बच्चों में सबसे कम धारियां थीं उन्हें चुना गया। ज़ेब्रा जिनके धारियां कम थीं उनके साथ पाले गए। आप कोयगा प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल कोयगा जैसी दिखाई देती थीं। फिर उन्होंने मुंतखब अफजाइश की। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए 20 साल और 3 नस्लों के बाद असल कोयगा में कुछ खुसूसियात जरूर होंगी जो हमें मालूम नहीं। इस तस्वीर का ज़ेब्रा तकरीबन कोयगा जैसा नजर आता है। इस ज़ेब्रा की बस धारियां कम थीं। ये तस्वीर 1987 की पहली नस्ल की है और 2022 तक ये ज़ेब्रा पैदा हो। हम किसी जानवर को इस तरह बना सकते हैं कि वो मादूम शुदा नस्ल की तरह दिखे। क्या सिर्फ कोयगा की तरह दिखना ही उसे कोयगा बना देता है? इस अमल को बैक ब्रेडिंग कहते हैं। ये बैक ब्रीडिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके जेन भी उसी मौदूम नस्ल के हों। क्लोनिंग के जरिए से जानवर की बिल्कुल ठीक जीनियाती नकल बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें मादूम शुद्धा नस्ल के सेहतमंद खलिए की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरीके में खलिए का न्यूक्लियस निकालकर इसे किसी करीबी मुताल्लिका जिंदा नस्ल के अंडे में डाला जाता है। और 3 नस्लों के बाद इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए 20 साल ये बैक ब्रीडिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। आपने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा होगा। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है और वाकई मुश्किल है। इसका नाम डोली है। लेकिन क्लोनिंग को पहली बार 2000 में किसी मौदूम शुदा नवल को दोबारा जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जीनियाती इंजीनियरिंग की तारीख में एक अहम संग मेल साबित हो सकती है।
इसकी उम्र 7 माह है। एक स्पेनिश बकरी की नस्ल है जिसे बोकार्डो कहते हैं। 6 जनवरी 2000 को इस नस्ल की आखिरी बकरी मर गई, लेकिन इसकी मौत से 1 साल पहले साइंसदानों ने इसके कुछ खलियों के नमूने जमा कर लिए थे और इस सील के अंदर से न्यूक्लियस को खारिज करने का अमल जारी है। ये खलियों के नमूने महफूज तरीके से कोल्ड स्टोरेज में रख दिए गए थे। 57 मुख्तलिफ बकरियों के अंडों में डाले। कामयाबी की शरह ज्यादा नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 7 बकरियां हामला हो सकीं। और उनमें से 6 ने हमल जाया कर दिया। सिर्फ एक बकरी ने एक मादा बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा फीफड़ों की खराबी के साथ पैदा हुआ था और पैदाइश के 10 मिनट के अंदर ही मर गया। इसीलिए इस बोकार्डो बकरी को ऐसा जानवर कहा जाता है जो 2 बार खत्म हो चुका है। और यह आपको बता सकता है कि किसी चीज को क्लोन करना कितना मुश्किल है। अब आते हैं खत्म होने वाले जानवरों को दोबारा जिंदा करने के तीसरे तरीके पर, जेनियाती इंजीनियरिंग। इसे सबसे नया और सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा तरीका समझा जाता है। इसमें साइंसदान फॉसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। मरे हुए जानवरों का डीएनए हजारों सालों तक फॉसिल्स की शक्ल में महफूज रह सकता है। ये डेटा महफूज रखने का एक कुदरती तरीका है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर आपका हर क्लिक एक डिजिटल फॉसिल बन सकता है? कुछ वेबसाइट्स जाली सोशल मीडिया या बैंकिंग साइट्स का बहरूप धार लेती हैं। ऐसे जारहाना इश्तिहारात भी होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन हमारे जदीद दौर में ऐसे जारहाना इश्तिहारात भी होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। इंटरनेट ब्राउज करते हुए आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलती हैं जो वायरस से भरपूर होती हैं। इसीलिए नॉर्डवीपीएन का थ्रेट प्रोटेक्शन एक बहुत ही कारगर टूल है। इनके पास मॉलवेयर स्कैनर्स भी हैं। ये ना सिर्फ इश्तिहारात और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है,